हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री गुरु क्लासेस में। कल हमने ब्रिटिश सत्ता के बारे में पढ़ा था, जो हमारा पार्ट 1 था, और आज हम बात करेंगे पार्ट 2 के बारे में। और हमारे पार्ट बनेंगे ब्रिटिश सत्ता से लगभग 5 पार्ट, ठीक है। तो अगर आपको पॉलिटी और ज्योग्राफी करनी है तरीके से पूरी, अगर आप सोचते हो कि कोई क्वेश्चन ना छूटे, तो आपको स्कूल स्टडी पॉइंट लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ पे जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और प्लेलिस्ट, अलग अलग प्लेलिस्ट दे रखी हैं, वहाँ पे जाके प्लेलिस्ट में कीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। आज हमारा आधुनिक भारत का दूसरा चैप्टर है, दूसरा पार्ट है, सॉरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को, और राजा राम मोहन राय साथ में थे 1829 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? तो सादत खान बुरहान उल मुल्क इनका नाम था। इनकी उपाधि थी बुरहान उल मुल्क, और सादत खान इनका नाम था। इनके संस्थापक थे अवध के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मीर कासिम तथा शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया पर युद्ध घोषित किया और बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों से पराजित हुए? तो मीर कासिम तथा शुजाउद्दौला के साथ मिलकर किसने युद्ध घोषित किया था अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ? वो थे शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ तो उस समय मुगल सम्राट कौन था? अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय। और आलमगीर पहले किसको कहा जाता था? तो औरंगजेब को आलमगीर बोला जाता था। मध्यकालीन भारत में मेडिवल हिस्ट्री में हमने ये क्वेश्चन भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? तो हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? तो नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का कारण था अंग्रेज़ों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया था। अंग्रेज़ों को जिस व्यापार में छूट दी गई थी उनका दुरुपयोग करने लगे थे अंग्रेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध में कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया। वे सरदार कौन कौन थे? मोहनलाल और मीर मदान सिराजुद्दौला के ही साथ थे। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में आप बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काल कोठरी की घटना हुई थी जो 15 से 20 जून के बीच, शायद 20 जून को हुई थी, ठीक है। 20 जून को हुई थी 1756 के अंदर। उसके अंदर 146 अंग्रेज़ थे, तो उनको एक काल कोठरी में बंद कर दिया गया था। तो उसमें से 123 अंग्रेज़ मर गए थे। तो वो कहाँ घटी थी? तो वो कोलकाता के अंदर घटी थी। नेक्स्ट है, प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ। यह किस बंगला कवि का कथन है? नवीन चंद्र सेन। प्लासी के युद्ध के बाद ही अंग्रेज़ों की जो कंपनी थी वो शासन करने लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस इतिहासकार ने 1765 से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज्य को डाकुओं का राज्य की संज्ञा दी है? तो के.एम. पनिक्कर ने। नेक्स्ट, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? वारेन हेस्टिंग्स से। नेक्स्ट, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? एक तो ये क्वेश्चन है इसके अंदर। और रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था इलाहाबाद की संधि के बाद? तो इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में हुई थी, और मुर्शिदाबाद का उपदीवान बनाया था मोहम्मद रजा खान को। नेक्स्ट, किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? राजा सिताब राय को। नेक्स्ट, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त किया था? शाह शुजा से। नेक्स्ट है, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया वह कौन था? तो सर आयरकूट। हैदर अली को किसने हराया था? सर आयरकूट। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे सर आयरकूट। नेक्स्ट, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? खड़क सिंह। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो अर्जुन देव ने। और अर्जुन देव को फांसी पर लटका दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेज़ों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था? तो प्लासी का युद्ध था। आपको बताना है कमेंट्स के अंदर कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। नेक्स्ट, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने।
नेक्स्ट है रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे, तो शुकरचकिया। ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम्स के अंदर आया भी था। नेक्स्ट है कुशासन के आधार पर किस जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। नेक्स्ट किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी, तो मीर कासिम ने। नेक्स्ट किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है, तो गुरु गोविंद सिंह की समाधि के बाद, बक्स समाधि के कारण। नेक्स्ट है बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था, शाह आलम द्वितीय। बक्सर का युद्ध कब हुआ, कमेंट बॉक्स के अंदर आपको बताना है। तो बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक था शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट डिंडीगुल किसका एक नाम है, तो डिंडीगुल एक तमिलनाडु का एक नगर है, ठीक है। और आगे डिंडीगुल के बारे में भी क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कोलकाता स्थानांतरित किया गया, वारेन हेस्टिंग्स के। नेक्स्ट किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। नेक्स्ट है किसके समय में कोलकाता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई, वारेन हेस्टिंग्स के समय में। नेक्स्ट है बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया, तो वारेन हेस्टिंग्स के समय में। और 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट आया था। आज का हमारा लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है भारतीय शासकों में से कौन ऐसा शासक था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे, तो टीपू सुल्तान। जैसे आज के दिन दूसरे देशों में जासूस होते हैं, वे दूतावास कहलाते थे, तो दूतावास स्थापित किए थे टीपू सुल्तान, ठीक है। वहाँ पे जासूसों के लिए दूतावास होते हैं, ठीक है, तो वो स्थापित किए थे टीपू सुल्तान ने। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों ज्योग्राफी और पॉलिटी के लिए आप जा सकते हैं दूसरे चैनल पर, स्कूल स्टडी पॉइंट, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों।